दोस्तों, जंगल के बीचों बीच जहाँ सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी, वहाँ एक योद्धा आंखें बंद किए बैठा था। गहरी तपस्या में वे थे अर्जुन। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में उनके सामने आने वाला एक ऐसा रहस्य जो उनकी पूरी सोच बदल देगा। मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर दिन ढल रहा था। सूरज की आखिरी किरणों पेड़ों के बीच से झांक रही थी। अचानक हवा का बहाव बदल गया। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास आ रही हो। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली। उनका मन विचलित हुआ। यह कैसा संकेत है? और तभी उनके सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। पहले सिर्फ छाया, फिर आकार। और जब वह पूरी तरह सामने आया तो अर्जुन की सांसें थम गई। ये क्या है? वह कोई सामान्य जीव नहीं था। उसका सिर मुर्गे का, गर्दन मोर जैसी, पीठ बैल जैसी भारी, कमर शेर जैसी ताकतवर और पूंछ एक जहरीले सांप की तरह लहराती हुई। अर्जुन की आंखें फैल गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उनके 3 पैर 3 अलग अलग जानवरों जैसे और एक हाथ मनुष्य का। उसमें वह थामे हुए था एक शांत कोमल कमल का फूल। अर्जुन के मन में विचारों का तूफान उठ गया। क्या ये कोई राक्षस है या कोई मायावी शल? उनकी उंगलियां स्वतः ही गांडीव की ओर बढ़ी। धनुष हाथ में आया, तीर चढ़ा, निशाना सीधा उसी विचित्र जीव पर। जंगल का वातावरण अचानक भारी हो गया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से उस जीव की आंखों में देखा, कुछ अजीब हुआ। उन्हें उसमें क्रोध नहीं दिखा, ना ही हिंसा, बल्कि एक गहरी शांति, जैसे कोई उन्हें कुछ समझाना चाहता हो, जैसे कोई मौन में संवाद कर रहा हो। अर्जुन का हाथ कांप गया, तीर ढीला पड़ गया। उनके भीतर से एक आवाज आई, हर रूप वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अर्जुन की सांसें धीमी हो गई। उनका मन शांत होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। अब अर्जुन के अंदर डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी, श्रद्धा थी। वे धीरे धीरे उस जीव के पास गए और झुक गए, प्रणाम किया। और जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, वो अद्भुत रूप धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। जंगल में प्रकाश फैलने लगा और जब अर्जुन ने फिर से आंखें खोली तो उनके सामने खड़े थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे माधव, मैं भ्रमित हो गया था। मैं उस रूप को पहचान नहीं पाया। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और ज्ञान भी। कृष्ण बोले, पार्थ, जिसे तुमने अभी देखा वह कोई साधारण रूप नहीं था, वह नव गुंजरा था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वह रूप इतना विचित्र क्यों था? कृष्ण धीरे धीरे बोले, क्योंकि सृष्टि भी उतनी ही विचित्र है पार्थ। तुम केवल एक रूप में सत्य को देखना चाहते हो, लेकिन सत्य एक रूप में बंधा नहीं है। उस रूप में जो जो तुमने देखा वह सब इस संसार के अलग अलग गुण हैं। शेर की शक्ति, हाथी की बुद्धि, घोड़े की गति, मोर की सुंदरता, सांप की ऊर्जा और मनुष्य का हाथ जो कर्म का प्रतीक है। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, जब तक तुम हर रूप में मुझे नहीं देखोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहेगा। तुम युद्ध में शत्रु को अलग समझते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर जीव, हर रूप उसी एक चेतना का हिस्सा है। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, आपने यह रूप क्यों धारण किया? कृष्ण ने गहरी नजर से अर्जुन को देखा और बोले, तुम्हारी परीक्षा के लिए पार्थ। देखना चाहता था कि तुम बाहरी रूप देखकर निर्णय लेते हो या भीतर की सत्यता को पहचानते हो। अगर तुमने तीर चला दिया होता तो तुम केवल एक योद्धा रह जाते, लेकिन तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया, इसलिए तुम मेरे सच्चे भक्त हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया। प्रभु, अब मैं समझ गया, सच्चा ज्ञान केवल देखने में नहीं बल्कि पहचानने में है। कृष्ण बोले, पार्थ, जब भी जीवन में कोई विचित्र परिस्थिति आए तो तुरंत निर्णय मत लेना, पहले उसे समझना, क्योंकि हर अनजानी चीज में भी मैं ही छुपा हूं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन की आंखों ने जो देखा वो सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वो एक सवाल बन चुका था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर
इंसान अपने जीवन में ढूंढता है। रात हो चुकी थी, जंगल शांत था, लेकिन अर्जुन का मन नहीं। वे अकेले बैठे थे और बार बार वही दृश्य उनके मन में आ रहा था। वो विचित्र रूप, वो शांति, वो रहस्य, आखिर वो सब क्या था? अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, हे केशव, अगर यह सब आपकी लीला थी तो मुझे उसका पूरा सत्य जानना है। कुछ ही क्षणों में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उनके सामने फिर से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे एक ऐसा रूप दिखाया जिसने मेरी सोच बदल दी। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर हर रूप में आप ही है तो फिर इस संसार में दुख क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, सृष्टि केवल सुख से नहीं चलती। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी होगा, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी होगी, और जहाँ प्रेम है वहाँ पीड़ा भी होगी। तुम दुख को शत्रु समझते हो, लेकिन वही दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को दुखों से गुजरकर ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण आगे बोले, नवगुंजरा का रूप तुम्हें यही सिखाने आया था कि जीवन में हर गुण, हर परिस्थिति एक साथ मौजूद है। कभी तुम शेर की तरह शक्तिशाली बनोगे, कभी घोड़े की तरह दौड़ोगे, कभी सांप की तरह चुप रहकर सही समय का इंतजार करोगे, और कभी कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहना सीखोगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, अब समझ आ गया, मैं सिर्फ जीतना चाहता था, लेकिन आपने मुझे जीना सिखा दिया। कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन युद्ध से बड़ा है और सच्चा विजेता वही है जो खुद पर विजय पाले। धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगा और कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन अब शांत थे, उनके अंदर कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था। दोस्तों, जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे हर रूप में, हर जीव में उसी एक सत्य को खोजने लगे। वो सत्य था श्री कृष्ण। तो दोस्तों, शायद आपके जीवन में भी कभी कोई नवगुंजरा आया हो, लेकिन आपने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव।